मसीह की मैं प्रभु यीशु मसीह का दास प्रदीप बर्मन आपके सम्मुख प्रभु का वचन प्रस्तुत करता हूँ। आप पूरे इत्मीनान से प्रार्थना में शरीक हो, प्रभु को धन्यवाद करें। आप परमेश्वर की आराधना करें, वचन पर मनन करें। आपकी ज़िंदगी में प्रभु फिर से नई खुशी और नई आशीष लाएगा। आमीन। इस मई के महीने में प्रभु यीशु मसीह आपको और ऊंचा उठाएगा। आमीन। प्रभु का दास कहता है, जब हम भजन संहिता 95 को पढ़ते हैं, वो कहता है, आओ हम यहोवा परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। सब कहे आमीन। आप वीडियो को शेयर करें और जब तक मैं आपके साथ वचन पढ़ता हूं, आप तब तक हाँ और आमीन कमेंट्स में लिखते रहें, अपने घर में बोलते रहें, हाँ और आमीन, हाँ और आमीन। आपकी ज़िंदगी के घाव प्रभु दूर करेगा। आप 5 बातें दूर रखें हमेशा अपनी लाइफ में। आप 5 बातें अपने दिल में दीवार पर दूर से लिख कर रखें। नंबर 1, आप प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए हैं। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। नंबर 3, प्रभु यीशु मसीह आपको हमेशा जिताएंगे। बड़े बड़े संकट आएंगे, बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको हमेशा जिताते रहेंगे। नंबर 4, आप इस दुनिया में ना अनाथ हैं, ना त्यागे हुए हैं, ना छोड़े हुए हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के अड़े और खड़े करने योग्य बेटा और बेटी हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर आप सेवा में साझेदारी करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड के माध्यम से, आप फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से 10% अपना कंट्रीब्यूशन आप सेवा में करें और पूरा जोर से बोले हालेलुया, प्रभु तेरी जय हो। लिखा है, समुद्र उसका है, उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा हैं और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे नाम को भी देखा, मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उसी पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई है, ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने न पाएंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके लिए, उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके भय योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्र स्थान से शोभमान, पवित्रता से शोभमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। सब हाथ उठा करके धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा जो हाथ उठाए हुए सुनने, उन्हें टच करें। होली गोस्ट टच करें। इन्हें खांसी ना हो, इन्हें बुखार ना हो, इन्हें टीबी ना हो, इन्हें कैंसर ना हो, जोड़ों में दर्द ना हो, गठिया बाव ना हो।
ये किसी टीवी के गुलाम ना हो, ये किसी पिक्चरों के गुलाम ना हो, ये किसी शराब के बीड़ी के गुलाम ना हो। ये प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करने वाले और विजय प्राप्त करने वाले लोग बनाए जाएं। पवित्र आत्मा टच 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 टच। परमेश्वर का आत्मा बहुत सारी बहनों को छू रहा अपने घर में। परमेश्वर का आत्मा बहुत सारे लोगों को टच कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके हर एक काम को ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर का बल आपके हर एक रोग को नष्ट कर रहा है। परमेश्वर की सामर्थ आपके घर के लोगों को बुरी लतों से निकाल रही है। अपने मन को प्रभु के सामने नरम दीन करे। हालेलुया। अपनी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के सामने नरम दीन करे। हालेलुया। आप ब्लेस हो रहे हैं। आमीन। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें सब पर फूलित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। सब बोले आमीन। सब कहे अपने घर में, मेरे घर में यहोवा आ जा। सब कहे मेरे जीवन में यहोवा आ जा। आज की प्रार्थना का माध्यम है कि आप अपने जीवन में उस लम्हे को देखें जब आप किसी पाप में फंस गए या किसी चीज़ के गुलाम हो गए। आप ध्यान से देखें, कहीं आप किसी पाप के या किसी ऐसी दुष्टात्मा के गुलाम तो नहीं जो आपको हाँक रही हो। हालेलुया। गुलामी बहुत बुरी हो जाती है। पौलुस एक ही बात कहता है, अब मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूँ, अब मैं प्रभु यीशु मसीह का गुलाम हूँ, अब मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ। मुझ में मैं नहीं, अब मुझ में यीशु रहता है। आप में ये देखना है कि आप किस चीज़ के नियंत्रण में है। आमीन। आपको कौन सी चीज़, कौन सी पावर हाँक रही है, आपको इस बात पर बहुत मनन करना है। अपने आप को प्रभु के सम्मुख बार बार प्रार्थनाओं में लाकर अपने आप को आपको जांचना है, कहीं आप किसी चीज़ के गुलाम तो नहीं हो गए। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम वचन को डीपली पढ़ते हैं, गहराई से समझते हैं, मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय का 3 वचन। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने पूर्वजों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में रात दिन तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। जब आप एक मिनिस्ट्री से जुड़ते हैं तो आप उसमें आप आशीष पाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप किसी पाप में फंस जाते हैं तो वहाँ दरिद्रता आती है, गरीबी, बीमारी और ढीलापन, सताव आता है। आपको अपने आप को, अपने जीवन को ऐसे जोड़े रखो प्रभु में कि आपके दिन और आपकी रातें सुकून पाएं, आपका घराना सुकून पाए। बाइबल बताती है, जब हम फिलिपियोस की पुस्तक पढ़ते हैं 2 अध्याय 17 वचन, मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। प्रभु आपके साथ आनंद करता है जब आप आशीषित होते हैं, जब आप अच्छी नौकरी पाते हैं, सुकून से होते हैं, जब आप गीत गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, जब आप पाप से अंगीकार करते हैं, पाप से मन फिराते हैं, तो परमेश्वर आपके उस त्याग को, उस बलिदान को, सेक्रीफाइस को देखता है। ऐसे कई सारी फैमिलीज हो जाती हैं कि बच्चे टीवी देख रहे हैं, माँ बाप प्रार्थना कर रहे हैं, या पत्नी घर पर रह गई, पति प्रार्थना में चला गया। आपको सबसे ऊपर आना है, अलग आना है और प्रभु के ऐसे नई सृष्टि में जैसे काम होता है ऐसे करना है। प्रभु का वचन बताता है, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 वचन, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम साहस नहीं छोड़ते। आपको प्रभु में साहस पकड़े रखना है। आमीन आमीन आमीन। 7 बार बोले आमीन 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 आमीन। आपके ऊपर प्रभु का ऐसा जलाल आएगा कि आप उसके टच को, उसकी सफलता को, उसकी आशीष को अपने ऊपर बहुत आयत से देखोगे। आपके सारे काम सफल होंगे। आइए प्रार्थना करें। होली गोस्ट उन लोगों को टच करे जो मुझे सुन रहे हैं।
पवित्र आत्मा उन सब को टच करे और ब्लेस करे, इनके लिए गुड न्यूज़ आने पाए, इनके लिए बेस्ट खबर आने पाए, इनके लिए सफलता आने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के महापवित्र और जिंदा नाम से, प्रभु यीशु मसीह के महापवित्र और जिंदा नाम से हम दुआ मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। गॉड ब्लेस यू।